भले ही पूरी दुनिया के लिए नया साल आ गया हो, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सब कुछ पुराना ही है। 7 दहाइयां बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय निवासी पाकिस्तान की गुलामी में दिन बिताने पर मजबूर हैं, जिन्हें पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत की ओर से ना तो बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं और ना ही किसी तरह के हक दिए गए हैं। ऐसे में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान के रजाए ड्रामे की असलियत को सबके सामने उजागर कर दिया। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर की जितनी भी पार्लिमानी पार्टी, सो कॉल्ड पार्लिमानी पार्टी, जो बेसिकली नज़रिया के पाकिस्तान पे यकीन रखती हैं, वो सारी ही कंप्रोमाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सिविल सोसाइटी का स्पेस दिन ब दिन घटता जा रहा है। और चूंकि एक्ट 74 की मौजूदगी में सारे अख्तियारात, चूंकि एक्ट 74 के शेड्यूल 3 के मुताबिक और 4 के मुताबिक तमाम ही अख्तियारात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और 4 पावरफुल लैंड ऑफिसर्स जो हमेशा पाकिस्तान से आते हैं और वही यहाँ के पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करते हैं और उन्हीं की अथॉरिटी है, उन्हीं के पास एक्चुअली रियल रूलर्स जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लैंड ऑफिसर ही हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर का सो कॉल्ड पार्लिमानी ढांचा है, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगरचे ये एक रियासत के एक सारे ही इदारे मौजूद हैं, लेकिन इन इदारों के पास अनफॉर्चुनेटली आवाम को डिलीवर करने के लिए किसी किस्म के कोई अख्तियारात नहीं है। और यहाँ चूँकि इंटेलिजेंस एजेंसीज न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि बहुत पावरफुल हैं और सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त है वो कंप्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अवाम के बुनियादी सियासी, समाजी या माशी हुकूक की कभी बात नहीं की है। पाकिस्तान का एक फेडरल मिनिस्टर, जिसे मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के अफेयर्स को डील करते हैं, बेसिकली वही पावरफुल है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो नजरिया हला के पाकिस्तान की बात करती हैं, एक्चुअली इन्हें कोई अवाम की ना तो सपोर्ट हासिल है, ये एजेंसियों के तावन से और एजेंसियों की ही मदद से आज़ाद कश्मीर की इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं और वो इक़्तिदार भी एक्चुअली उन लोगों को जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जिन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है या वज़रा होते हैं, उनके पास रियली ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो आवाम को कोई कुछ डिलीवर कर सके। 1950 से लेके तो आज तक लोग मुख्तलिफ शक्लों में अपने हुकूक के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बेहतर एजुकेशन के लिए और क्रेडिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो अपनी जदोजहद करते रहे हैं। उसमें कई दफ़ा लोगों पर बहुत बेपनाह तशद्दुद भी हुआ, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त के तशद्दुद की वजह से माजूर अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं और उन्हें बेहतर इलाज मालिये की सहूलत या गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई असिस्टेंस भी नहीं है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के एपेक्स कोर्ट्स का ताल्लुक है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स वैसे ही सारी दुनिया में ही कोर्टों का जो अख्तियार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो एक्ट 74 में हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंप्रोमाइज है, हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो कंप्रोमाइज है,